हेलो। हेलो सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। सर अभी डिप्टी आरओ साहब ने नंबर दिया था कि आपसे बात करने के लिए सर। अच्छा, वहाँ सुनाई बोल रहे हैं। जी सर। अब ये बताओ सर कि योगी जी कोई चश्मा तुमको देंगे कि परखोगे कि वो किसान है कि व्यापारी? किसका सर? योगी जी चश्मा कोई बनवा करके देंगे जिससे किसान या व्यापारी परखोगे आप लोग? नहीं, ऐसा तो नहीं है सर। वहाँ बैठ करके ये जो हमारे सब तीनों मंडल अध्यक्ष है, क्या इनसे डायलॉग बोल रहे थे कि सरकार से 60 किलो करा दो, ये करा दो, करा दो, सरकार तुम्हारी है। सर ऐसा नहीं है सर। वहाँ पर जो आने की लाठी घुसेड़ देंगे, हम बता देते हैं सर। हम आज छुट्टी चले जाएं। सुनो मेरी बात, नहीं सुनो सर, पहले मेरी बात हम आज छुट्टी चले जाएंगे, हमें इससे कोई तकलीफ नहीं सर। जा छुट्टी पे। ठीक है सर, बिल्कुल सर। पूरा जिला बिगाड़। कृष्ण कुमार सिंह मुन्नू, हैदरगढ़ मंडल अध्यक्ष भाजपा। अच्छा, ये बताइए कितने दिनों से किसान परेशान है कि कब से उनको धान नहीं खरीदा जा रहा? क्या क्या वजह थी कि जो है इंस्पेक्टर से उलझ गया? जब से धान क्रय केंद्र शुरू हुआ है, किसान लगातार तब से परेशान है, पूरी तरह से परेशान है। और वो नर्वस होके जाता है, अपमानित होके आता है। यहाँ से आशा लेके जाता है और वहाँ से एसएमआई द्वारा अपमानित होकर आता है, अपमानित किया जाता है एसएमआई द्वारा। एसएमआई की ये जो दादागिरी है बिल्कुल गलत है। जब हम लोगों को जानकारी हुई कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे किसानों के साथ व्यवहार किया जा रहा, अभद्र व्यवहार, तब हम और माननीय अध्यक्ष कोठी दोनों लोग वहाँ पर गए सेंटर पे। हम लोगों ने वहाँ बात किया, कई किसान हमारे साथ थे। हम लोगों ने पूछा कि सर, जो ट्रालियाँ कल आ रही हैं वो तौली जा रही हैं, और जो 20 दिन की ट्राली खड़ी है बेचारी पंचर हो जा रही, किसान रोटी दाल बना के उसी खा रहा है किसी तरह भूखा। इस तरह की ठंडी में किसान वहां ठंड में मर रहा, उसकी ट्राली नहीं तौली जा रही। तो उन्होंने कहा कि ये आप अपनी सरकार से पूछिए, योगी बाबा से पूछिए, 60% का वो चावल ले तब ये सब हो संभव। वो 67% लेते हैं तो हम कैसे दे पाएंगे? और योगी बाबा की ही देन है कि 175 मिले बाराबंकी में थी, आज 75 मिले बची है। अगर आप लोग इसी तरह नहीं ध्यान देंगे तो आने वाले समय में 15-20 मिले और बंद हो जाएंगी। क्या वो जो व्यापारी है उनका माल ले रहा था बराबर? व्यापारियों का माल बराबर लिया जाता है, लगातार व्यापारियों की खरीद होती है। किसान पूरी तरह से मजबूर है, और जब किसान यह सब कहने वहां जाता है तो वो अपने आप को बाहुबली के तरीके से बात करते हैं। वो अपने आप को बताते हैं कि मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूं। जब मैंने उनसे अपना परिचय बताया कि मैं भाई साहब मंडल अध्यक्ष हूं और आप किसानों को परेशान कर रहे हैं, देखिए सब हमारे साथ किसान आए, तो उन्होंने कहा क्या कर लोगे आप जैसे बहुत मंडल कमंडल मैंने देखे हैं, आपको अगर करना है तो जाइए योगी बाबा से आप बात करिए, योगी बाबा से कहवाइए कि 60% चावल लें, और मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूं, आप मुझसे मत बात करें, तभी बेहतर है। आप मेरा कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर मैं चाहूंगा तो कल से पूरी खरीद बंद हो जाएगी। और इसके बाद उन्होंने कहा कि जब मैंने कहा ये आप अभद्रता से क्यों बात ऐसे इस तरह से कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं क्षत्रिय हूं। तो हमने कहा भाई साहब आप क्षत्रिय हैं तो मैं कोई लुहार थोड़ी हूं, मैं भी क्षत्रिय हूं, राजस्थानी गौड़ हूं, ठाकुर हूं। तो उन्होंने कहा आप ठाकुर हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं क्षत्रिय हूं, मेरा आप कुछ नहीं कर पाओगे, मैं क्षत्रिय घर में जन्म लिया हूं। तो मैंने कहा जब इतना क्षत्रिय आप करते हो तो जो ठाकुरों का जो जीना है उस तरह से जाओ, जियो जाके। आप अपने घर में 10-20 नौकर चला के रखो जाके। अब हम मंडल अध्यक्ष ही करते हैं, मानिए मोदी जी का सपना साकार करते, गली गली सफाई करते, और आप बता दें क्षत्रिय हैं, तो हमको अध्यक्ष ही नहीं करनी चाहिए, आपको अपना अधिकारीगिरी नहीं करना चाहिए। किसान आपसे बार-बार मिलते हो क्योंकि आपके क्षेत्र के किसान आपसे मिलते होंगे, रोते होंगे कि भाई हमें धान ही तोड़ा जा रहा है, तो काफी आप परेशान भी होते होंगे, इस वजह से आप कहते हैं? किसान लगातार हमसे मिलता है और लगातार परेशान होता है। किसानों का दर्द हमसे सहा नहीं गया, तब हम लोग उनके पास गए। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने हमें अपमानित किया है, अपमानित करके भगाया, जाओ तुम जैसे मंडल कमंडल बहुत सारे देखे हैं, आप हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। मैं यूनियन का उपाध्यक्ष हूं, मैं अपने आंस नहीं रोक पाया, रात भर में सो न सका। उसके बाद मैं तुरंत माननीय अपने जिला अध्यक्ष जी के पास गया। अध्यक्ष जी ने माननीय सांसद जी से फोन करके बात की, और हमारे सांसद जी जो कि हम लोगों के मुखिया हैं जिले के, मैं अपने सांसद जी के पास आया। हम लोग अपने आंस नहीं रोक पाए,
और माननीय सांसद जी को जब मैंने अपना दर्द बयां किया, तब माननीय सांसद जी ने बात किया। उसके बाद भी उसने माननीय सांसद जी से भी अभद्रता से बात की। वीडियो आपका वायरल हो रहा है जिसमें आपने एसएमआई को डांटा है, क्या बात था, क्यों डांट दिया आपने? मेरे मंडल अध्यक्ष हैदरगढ़ के मुन्नू सिंह और कोठी के मंडल अध्यक्ष कौशलेंद्र शुक्ला, ये मेरे पास आए। इन्होंने मुझे बताया ये लोग गए थे कल वहाँ क्रय केंद्र पे, और वहाँ पर परसों एक ट्राली आई थी जिसको कल इन्होंने तौल लिया, और वहाँ 20-20, 25-25 दिनों से किसानों की ट्रालियाँ खड़ी हैं जिनको ये तौल नहीं रहे हैं। व्यापारियों की ट्राली तौल रहे हैं। जब किसानों ने हमारे मंडल अध्यक्षों से शिकायत की तो दोनों लोग वहाँ पर पहुँचे और एसएमआई से पूछा कि भाई ये व्यापारियों की ट्राली क्यों तौल रहे हो? किसानों की ट्राली 25-25 दिन से खड़ी है, जो कल ट्राली है वो आज तौल गई, क्यों ऐसा कर रहे हो? तो कहा हमको क्या पता कौन व्यापारी की कौन किसान की है। तो कहा कल आई आज तौल गई, और जो 25 दिन से खड़ी उसको नहीं तौला। तो उसने कहा कि योगी जी से कह दीजिए हमको कोई चश्मा दे दे जिससे हमको पता चले कि व्यापारी ही किसान है। तब इन लोगों ने कहा कि इस तरीके की बात करते हो, तो इनको बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया और कहा नेतागिरी करते हो। उत्तर प्रदेश में और केंद्र में तुम्हारी सरकार है, और वो 60 किलो 1 कुंटल पर 67 किलो चावल लेते हैं योगी जी। कह दीजिए 60 किलो लेना शुरू कर दें, अभी सब मिलर्स जो है तैयार हो जाएगा, धान खरीदना शुरू कर देंगे। इस पर इनकी बहस हुई, इनको बहुत बेइज्जत करके वहाँ से भगाया। ये लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अवधेश श्रीवास्तव के पास गए, उन्होंने इनको मेरे पास भेजा। मैंने पूछना शुरू किया कि भाई तुमने इनसे ये चश्मे वाली बात क्या कही है कि योगी जी से चश्मा, हाँ, तो मुझसे भी उसने कहा कि योगी जी से चश्मा दिलवा दीजिए जिससे हमको पता चल जाए कौन व्यापारी है कौन किसान है। तो तब फिर मैंने उसको डांटना शुरू। मैंने कहा उसमें, आपने ऑडियो में सुना होगा, योगी जी चश्मा देंगे तब जान पाओगे। पूरे 1 महीने से किसान परेशान है, पूरे बाराबंकी का किसान परेशान है, और पूरा भ्रष्टाचार इसमें है। इसमें खाली ये एसएमआई नहीं बल्कि इनके और भी अधिकारी शामिल हैं। और हम किसानों के सम्मान में और कार्यकर्ताओं के सम्मान में पीछे नहीं हटने वाले, चाहे मेरा कोई नुकसान हो जाए। हम परसों से इस बात का मैंने प्रण कर लिया है, परसों से किसी भी व्यापारी का धान नहीं तौला जाएगा, किसानों का ही धान तौला जाएगा। मैंने सभी विधायकों से बात कर ली है, सभी अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से बात कर ली है, पदाधिकारियों से बात की है, और हर आदमी क्रय केंद्र पर बैठेगा। किसी भी व्यापारी का धान नहीं तौलने दिया जाएगा, किसानों खाली तौला जाएगा। ऐसे अधिकारी जो सरकार की छवि जो है वो धूमिल कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों के लिए क्या कार्रवाई करेंगे? एक लोक सेवक जो इस तरीके से कह दे कि योगी से कह दीजिए हमको चश्मा दिला दे, ऐसे अधिकारी को तो तुरंत जो है बर्खास्त कर देना चाहिए। और मैं इसी मांग भी करूंगा मुख्यमंत्री जी से। मेरा नाम कौशलेंद्र शुक्ला है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कोठी मंडल का अध्यक्ष हूँ। क्या हुआ था आपके साथ में जब आप क्रय केंद्र गए थे? मेरे कुछ कार्यकर्ताओं और किसानों ने बिलवल क्रय केंद्र, जो दीपक तोमर जी एसएमआई हैं, उनके क्रय केंद्र की शिकायत की थी कि वहाँ पे किसानों का धान 20-20 दिन से ट्रालियाँ खड़ी हुई हैं, और कुछ ऐसे धान की ट्रालियाँ आती हैं जो एक दिन, उसी दिन या दूसरे दिन तौल ली जाती हैं। तो मैं और मेरे साथी मंडल अध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंह जी मुन्नू हैदरगढ़ के अध्यक्ष हैं, हम दोनों लोग उनके क्रय केंद्र पर गए और हम लोगों ने उनसे बात की। हमने कहा साहब ऐसा है कि ऐसी बातें आ रही हैं, और साहब मतलब इस विषय पर ध्यान दिया जाए। वैसे भी किसान का आंदोलन जो विपक्षियों के षड्यंत्र से चलाया जा रहा है, उसको इस तरह तो बल मिल रहा है। किसान लोकल क्षेत्र में भी जो है इस विषय को लेकर उग्र हो रहा है, ऐसा व्यापारियों का धान खरीदा जा रहा। तो कहा कि आप तो मंडल अध्यक्ष हैं और आपकी सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, तो आप योगी जी से कह दीजिए कोई ऐसा चश्मा हमें दे दें जिससे हमें बिचौलिया और व्यापारी और किसान की परख हो जाए। तो हमने कहा साहब ये कोई बात नहीं है, और योगी जी आपको कहाँ से ये चश्मे की क्या बात आती है। उसके बाद वो अपना भड़क गए, कहने लगे कि क्या समझते हो, मैं भी ठाकुर हूँ, ये है वो है। तो हमने कहा साहब ठाकुर और जाति सूचक की कोई बात नहीं है। अगर आप ठाकुर हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं राजनीति करता हूं, तो मैं ब्राह्मणत्व की राजनीति नहीं करता हूं, भारतीय जनता पार्टी जनसेवा की राजनीति करता हूं। आप अधिकारी हैं, आप अधिकारी वाला अपना काम करें। अगर आपको मतलब अपनी ठाकुरवाद दिखाना है तो ठीक है, आप अपने घर जाइए, अपने घर में जाके अपना राजा बाबू की तरह रहिए, जैसे तो ठाकुर लोग रहते, राजा बाबू बनिए। तो उन्होंने कहा कि भग जाइए, और बड़ी अभद्र भाषा का प्रयोग किया, और झटके में माँ बहन की गाली भी कार्यकर्ताओं को दी, कार्यकर्ताओं को माँ बहन की गाली। दबंग टाइप के हैं जिस तरह से आपने कहा? हाँ, उन्होंने कहा कि
क्या समझते हो मुझे? मैं एसएमआई यूनियन का नेता हूं और तुम्हारी सरकार और तुम्हारी योगी जी की समझ में आ जाएगा, एक दिन में पूरे प्रदेश की खरीद बंद करवा दूंगा। ये मेरी क्षमता है, मुझे समझते क्या? अच्छा, इसके बाद में आपने कहीं शिकायत की? नहीं, मैं अब क्योंकि मैं कार्यकर्ता हूं, सर्वप्रथम मैं अपने जिला अध्यक्ष के पास गया। जिला अध्यक्ष जी ने माननीय सांसद जी को फोन किया। माननीय सांसद जी हमारे जनप्रतिनिधि हैं और हम कार्यकर्ताओं का मान सम्मान स्वाभिमान भी है। हम लोग माननीय सांसद जी के पास आए, अपनी बात को रखी और जिस तरह माँ बहन की गाली दी गई, वहां एसएमआई साहब ने गाली दी, तो उससे एक दर्द था, एक वेदना थी। और मैं सांसद जी को अपने मतलब हमें लगा कि अपना गार्जियन मिला और हम लोगों ने सांसद जी के सामने अपने आंसू, हम लोग रोने लगे। ये दर्द था। अच्छे घर से हैं हम लोग, अब हम लोग सम्मानित घर से हैं। जब इस तरह का विषय आता है तो कष्ट होता, हम लोग रोने लगे। माननीय सांसद जी को भी अशब्द कहा था उसने। सांसद जी को हम लोग सुन रहे थे, हम लोग बैठे हुए थे। उन्होंने सांसद जी से भी कहा कि हाँ सही तो कह रहा हूँ, आप योगी जी से कह दीजिए कोई चश्मा ला दे, आप तो बाराबंकी के सांसद हैं। और इस तरह सांसद जी को भी अभद्र शब्द उन्होंने कहे।